गाजा पर गिरने वाले बारूद का हर कतरा मुस्लिम वर्ल्ड का गुस्सा भड़का रहा है। इजराइल को वेस्टर्न वर्ल्ड का समर्थन अरब देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है और हमास की नाकाबंदी पर ईरान का क्रोध अब उबाल खा रहा है। जंग का पर्दा अपनी तरफ झुकाने के लिए रईसी का प्लान तैयार है। ऑयल बम अब फटने को बेकरार है। ऑयल बम का ट्रिगर कौन दबाने वाला है? ऑयल बम कहां कहां तबाही लाने वाला है? किस किस को खून के आंसू रुलाने वाला है? जवाब आगे देंगे। पहले बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल कच्चे तेल का दाम $10 से भी ज्यादा बढ़ चुका है। सवाल यह है कि तेल के दाम में इजाफे का सिलसिला कब खत्म होगा? तेल के दाम में इजाफे के लिए कौन जिम्मेदार है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं या जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं? यह तय था कि लड़ाई छिड़ी है तो इसकी जद में ग्लोबल ऑयल ट्रेड को भी आना ही है, क्योंकि दुनिया को करीब 1/3 कच्चे तेल की आपूर्ति वही मिडिल ईस्ट करता है जिसकी अगली चाल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल को तेल सप्लाई रोकने की मांग उठाकर अपने मंसूबे साफ कर दिए। ऐसे में तेल की सप्लाई होती रहे और कीमतें कंट्रोल में रहें, इसके लिए अमेरिका ने पैंतरा चल दिया। इसके बारे में बताने से पहले बात उन फैक्टर्स की जो तेल की कीमत में आग लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसका असर हर उस मुल्क पर पड़ेगा जिनकी तरक्की के पहिए इंपोर्टेड तेल पर घूमते हैं। इसमें सुपर पावर अमेरिका से लेकर भारत और चीन तक यानी सब शामिल हैं। भारत तो ऑयल इंपोर्ट करने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। भारत रोज 4.68 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 5% है, लेकिन ये भारत की घरेलू जरूरत का 85% है। तेल का दाम अभी भले ही $93 के पार है, लेकिन इजराइल और हमास की जंग के बाद के हालात ये इशारा कर रहे हैं कि ये $100 के भी पार पहुंच सकता है। इसलिए तेल के दाम चाहे किसी भी वजह से बढ़े, इकोनॉमी पर बैड इंपैक्ट सीधा नजर आएगा। रोजगार के मौके घट जाएंगे और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। तेल के दाम बेतहाशा बढ़े तो इकोनॉमी का भट्ठा भी बैठ सकता है। यह खतरा सिर्फ भारत पर नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग ने अगर तेल के दाम में आग लगाई तो सबका बटुआ ढीला होगा। अमेरिका रोज 19.89 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। ये दुनिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 20% है। चीन रोज 15.27 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। ये दुनिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 16% है। रूस रोज 3.67 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। ये वर्ल्ड के कुल ऑयल इंपोर्ट का 4% है, जबकि जापान डेली 3.41 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। ऑयल इंपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी करीब 4% है। हैरानी की बात यह है कि जो अमेरिका कच्चे तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वही सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर भी है। लेकिन खर्चे इतने हैं कि तेल के लिए उसे दूसरे मुल्कों का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए उसने दुश्मनी भुलाकर अपने पड़ोस वेनेजुएला की पीठ पर हाथ रख दिया। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन प्रतिबंध के चलते वहां ऑयल प्रोडक्शन ठप था। अब अमेरिका उस पर लगी पाबंदियां ढीली कर रहा है। अमेरिका के इरादे साफ हैं। अगर अरब वर्ल्ड ने तेल वाली नस दबाने की कोशिश की तो अमेरिका और उसके साथियों के लिए वेनेजुएला नया सप्लाई हब बन जाएगा। अमेरिका तो वेनेजुएला के रास्ते अपना उल्लू सीधा कर लेगा, लेकिन असली मसला भारत का है, जो रूस के बाद सबसे ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। सितंबर 2023 में भारत ने रूस से 36%, इराक से 23%, सऊदी अरब से 13%, अमेरिका से 5% और अन्य देशों से 23% तेल खरीदा। यह सच है कि जंग लंबी खिंची तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर दिख सकता है, लेकिन बात जहां तक तेल के खेल की है तो इस मैदान में रूस के अलावा भी कई मददगार हैं।